हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर साबिन के चैनल पे आप लोग का स्वागत है। एंड देन जैसे कि आपने कल की वीडियो देखी होगी, वो बिल्कुल भी मतलब उसमें कुछ नहीं था। और एक क्लिप मैंने मतलब पहले वाली भी ऐड की थी, लेकिन इसलिए क्योंकि कल मेरा दिन भर ऐसे ही टाइम वेस्ट हो गया था और मुझे कल थोड़ा काम था स्कूल में, वहाँ जाना पड़ा। एंड फिर मैं आई और मैं बहुत अच्छे से, मेरा मूड भी बहुत अच्छा था, मैं पढ़ने बैठी। 6:30 में पढ़ने बैठी थी। 7 बजे तक मैंने आधी वीडियो देखी। उसके बाद पता नहीं मेरा अचानक से इतना ज़्यादा सर दर्द होने लगा। मैंने बताया था 2 दिन से मेरी नींद पूरी नहीं हो रही, मतलब अच्छे से मैं नहीं सो पा रही हूँ उसकी वजह से ही। तो कल रात को मैंने नहीं पढ़ा और आज दिन भर मेरी तबीयत ख़राब थी, फ़ीवर भी था थोड़ा सा। तो फिलहाल मैं अभी शाम को थोड़ी सी अच्छी हुई हूँ। एंड देन अभी बजने वाले हमारे 7 बजने में हमारा बाकी है 5 मिनट। तो जैसे कि जो हमारा कल का काम था बाकी रह गया था, हमने वो बनाने थे, नोट्स प्रिपेयर करना है लाइक, और उसकी वीडियोस भी देखनी थी, तो वो नहीं हो पाया। तो मैं कोशिश कर रही हूँ आज ही मतलब जितना हो सके उतना करके कंप्लीट करूँ। और मुझे ना ज्योग्राफी तो मतलब मेरे को सारा कुछ समझ में आ गया। जो नहीं समझ में आया सिर्फ मैं उसके शायद नोट्स बनाऊँ, जो नहीं समझ में आया मैं उसकी के नोट्स बनाऊँगी, और मतलब जो समझ में आया उसके नहीं बनाऊँगी। तो लेट्स स्टार्ट। अब हम पढ़ते हैं। आई होप सो अभी ठीक रहे अल्लाह की दुआ से, सॉरी अल्लाह की नहीं, लोगों की दुआ से। तो टाइम हो गया हमारा 7 बज गया, तो अभी हम पढ़ने बैठते हैं और जब तक हो सके। और कल से मंडे है तो कल से बिल्कुल स्कूल भी स्टार्ट। कल से थोड़ा और ज़्यादा लगेगा बर्डन टाइप का, क्योंकि स्कूल से आओ फिर पढ़ने बैठो, ये वो तो हो जाएगा, सब हो जाएगा। देन अभी हम स्टार्ट करते हैं। ओके, मैं आपको टाइम दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं टाइम, मैंने बताया 5 मिनट बाकी है अभी हमारे टाइम होने में, तो हम करेंगे। ठीक है, तो देन हम बैठ गए थे 7 बजे पढ़ने। एंड 7 बजे से मैं पढ़ रही थी, मतलब मैंने क्लास 6 का एनसीईआरटी का जो था, क्लास 6 के 2 पोर्शन में, मतलब 2 वीडियोस में था, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 तो मैंने कल ही कंप्लीट कर लिया था, लेकिन उसके कुछ नोट्स बाकी थे। इनकी 4 चैप्टर तक कल हुआ था और आज कुछ चैप्टर्स हुए हैं। तो जो मैं नोट्स बना रही थी ओनली सिर्फ कीवर्ड्स के बना रही थी, ऐसा नहीं कि मतलब पूरा प्रॉपर नोट्स। और क्लास 6 में क्या ही नोट बनेगा, बस उसका आप कीवर्ड आपको याद रखना होगा कि कैसे कैसे करना है। तो ये अभी जो आप टाइम भी देख रहे हैं घड़ी में, लगभग बज रहा है 8:40। तो मैंने उसी टाइम रिकॉर्ड किया था। एंड ये इसमें स्पीड भी नहीं की है मैंने, क्योंकि मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि फिर वीडियो ही करना था। अगर बुक्स वगैरह होता है तो उसमें हो जाता है। तो लाइक हिस्ट्री का जो हमने किया, तो हाँ कल ही 4 चैप्टर हो गए थे। फिर उसके बाद हमने किया अलग अलग चीज़ें हैं। 5 चैप्टर मैं अभी कर रही थी। राज्य, राजा और प्राचीन गणराज्य वाला था। उसमें वर्णों के बारे में एक चर्चा की गई है, जनपद, महाजनपद के बारे में। मतलब बस इसमें सिर्फ इंट्रो टाइप का दिया गया। जैसे आपने अगर क्लास 12th में अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से होंगे तो आपको पता होगा कि हिस्ट्री में मतलब पूरा अच्छे से बताया हुआ, उसमें मतलब पूरा डीपली वर्णन किया हुआ है। लेकिन हमारा जो 6 से स्टार्ट है, क्योंकि इसको बच्चों के अकॉर्डिंग दिया हुआ, हमारे अकॉर्डिंग नहीं है। हमने क्लास 12th पढ़ के फिर हम 6 पढ़ रहे हैं, तो हमें बहुत छोटी चीज़ लग रही है। लेकिन जो क्लास 6 वाले बच्चों के लिए, उन्हें यही चीज़ें बहुत ज़्यादा बड़ी लगने लगती है। फिर हमने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा नए नए प्रश्नों के बारे में, नए विचार के बारे में। इसमें हमने अलग अलग धर्मों के बारे में, यानी कि 2 स्पेशली 2 धर्मों के बारे में हमने इसमें पढ़ा। गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ा और उनके बारे में जाना, वो कब पैदा हुए, कब उनका मतलब प्रथम ये था, प्रवचन था, प्रथम उपदेश, वो कितने साल की उम्र में उन्होंने घर को त्यागा, कितने साल में उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। वैसे ही सेम चीज़ें हमने जैन धर्म के बारे में पढ़ा। संघ क्या होता है, विहार क्या होता है, चैत्य क्या होता है। आप लोग भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना संघ क्या होता है, विहार एंड चैत्य, इन सब चीज़ें क्या होती है। फिर चैप्टर नंबर 7 में हमने अशोक के बारे में पढ़ा कि कैसे कैसे मौर्य साम्राज्य का प्रशासन चला, कैसे कैसे मौर्य साम्राज्य की उत्पत्ति हुई। 8 चैप्टर में भी लगभग वही था। 8 चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था उसका। 9th चैप्टर में हमने स्पेशली पढ़ा रेशम मार्ग के बारे में। आप पढ़ेंगे वो चीन के द्वारा, मतलब 7000 वर्ष पहले ही रेशम मार्ग की स्थापना हो गई थी, ऐसा समथिंग। बौद्ध धर्म के प्रसार के बारे में आप उसमें ही आपको जानने को मिलेगा। तो इसी तरह मैंने अपनी हिस्ट्री को कंप्लीट किया। एंड हाँ, लास्ट चैप्टर हमारा था समुद्रगुप्त के बारे में, अलग अलग चीज़ें, स्तूप, मंदिर, इन लोगों के बारे में। तो ऐसे करते करते तो मैंने हिस्ट्री मेरी क्लास 6 की आज मैंने कंप्लीट करी थी। मतलब जो सेकंड वीडियो थी वो भी हमारे 3 घंटे की थी, तो मैं डबल स्पीड में देखती हूँ, तो 1.5 घंटे में लगभग कंप्लीट हो, 1.5 घंटा या फिर 1.25 घंटा अगर बीच में उठ गए तो ऐसा होता है। उसके बाद फिर मैंने क्लास 7th की भी मैंने स्टार्ट की। क्लास 7th सो अब देख सकते हैं ये हमारा टाइम हो गया है 10:20। और मैंने कुछ बस कीवर्ड्स बनाया, बाकी मैं वीडियोस पे ज़्यादा फोकस कर रही थी कि मैम जो बताने की कोशिश कर रही है, या मतलब ये क्लास 6 का स्टार्टिंग टू मैं दिखाऊं तो ये मैंने कल से इसको मत देखो भाई, इग्नोर करो। कल मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, डीमोटिवेट हो गई थी, इसलिए ऐसा कर रही थी। देखो ये आप यहाँ से देख सकते हैं, मतलब मैंने चैप्टर वाइज ऊपर लिख दिए थे, लाइक देख सकते हैं आप। और अभी मैंने चैप्टर नंबर 7 का स्टार्ट किया था, जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा था, मतलब वही कीवर्ड्स वाला लिख रही थी। और ये जो है ना, मतलब क्लास 7th का जो है
तो इसमें भी जो है हमारे क्लास 7th वाला जो है इसमें भी कह सकते हैं 2 पार्ट है, और ये मतलब वही लगभग 3 घंटे का है, वन शॉट करके। तो उसको मैं देखूँगी अभी। अभी तो फ़िलहाल हमारा टाइम हो गया 10:20। सो क्लास 7th का मेरा मैंने मतलब पार्ट 1 का मेरा हाफ क्लास हो गया था, और 11:05 हो गया, और मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है और मुझे कल जाना भी है, इसलिए मैं आज थोड़ा जल्दी सोऊंगी। और वैसे आधा ही हुआ है और आधा नोट्स भी बना है। तो आई होप सो आप लोगों को वीडियोज़ अच्छी लगी होंगी। लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर।